हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले की जो वीडियो है वो ऋग वैदिक काल है। आप ऋग वैदिक काल को अध्ययन कर लेंगे तो उत्तर वैदिक काल और भी आसान हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 BC से लेकर 500 BC है और 1000 BC से लेकर 600 BC है। ये दोनों कई किताबों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन कौन है। वो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक। ये सभी क्या हैं, प्रमुख हैं किसके अध्ययन के लिए, उत्तर वैदिक काल के लिए। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, अपने गुरु के सामने बैठकर निष्ठापूर्वक क्या करते थे, ज्ञान लेते थे। और आरण्यक क्या होता था, जो आर्य थे अंतिम दिनों में जंगल में जाकर गुरु से क्या लेते थे, शिक्षा लेते थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत, लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, यानी लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत किस काल से जोड़ा जाता है, उत्तर वैदिक काल से। क्योंकि ऋग वैदिक काल में आर्य जो थे किसकी खोज किए थे, लोहे की खोज किए थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे, कृष्ण अयस्क कहते थे। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य। चित्रित धूसर मृदभांड, ये मृदभांड क्या है, ये मिट्टी के बर्तन है। धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक व्यवस्था थी, यानी उत्तर वैदिक में गोत्र नामक व्यवस्था थी। ऋग वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक व्यवस्था थी। सर्वप्रथम जबालोपनिषद, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो चार आश्रम कौन कौन थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विवरण मिलता है। ये 100 वर्ष में बांटा गया था। ये जो था 100 वर्ष में बांटा गया था। पहला 25 वर्ष जो ब्रह्मचर्य जीवन जीता था, फिर 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ, फिर 25 वर्ष संन्यास। यानी 100 वर्षों में 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी क्या ज्ञान था। इस समय चावल, नमक, मछली, हाथी का ज्ञान था। किसको था, आर्यों को था। और प्रिय देवता कौन थे, प्रजापति। लेकिन ऋग वैदिक काल में कौन थे, इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए, प्रजापति। कुल संस्कारों की संख्या कितनी है, तो कुल संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार हैं। देख भी लेते हैं। पहला गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राश, चूड़ाकर्म, कर्णबोध, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, गोदान, समापवर्तन, विवाह और लास्ट में मृत्यु हो जाती है, अंत्येष्टि। ये सभी क्या हैं, 16 संस्कार हैं। अब आइए हम देख लेते हैं विवाह, क्योंकि उत्तर के वैदिक काल में इसकी भी शुरुआत हो गई थी। तो मनुस्मृति में विवाह का 8 प्रकार से उल्लेख है, जिसमें 4 प्रशंसनीय विवाह हैं और 4 निंदनीय विवाह हैं। तो देख लेते हैं प्रशंसनीय विवाह कौन कौन है। तो ये है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य। ये सभी क्या है, 4 प्रशंसनीय विवाह हैं। ब्रह्म विवाह में क्या होता था, कन्या के वयस्क होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर कन्या का विवाह कर देना। यानी जब कन्या वयस्क हो जाती थी, उसके माता पिता एक सुयोग्य वर खोजकर उनका विवाह कर देते थे, जिस विवाह को क्या कहा जाता था, ब्रह्म विवाह। दैव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। जो पुरोहित यज्ञ करते थे उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह करना है। एक गाय अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देते थे, क्योंकि ऋग वैदिक काल में गाय वर्ड अगन्या, अगन्या का मतलब क्या होता है, गाय को नहीं मारना।
प्रजापति विवाह में क्या होता था, वर स्वयं कन्या के पिता से, जो वर होते थे कन्या के पिता से कन्या को मांगकर विवाह करता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह थे जो प्रशंसनीय हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि निंदनीय विवाह भी, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे 4 प्रशंसनीय विवाह पढ़े थे, लेकिन ये 4 जो है निंदनीय विवाह है। कौन कौन? आसुर विवाह, गंधर्व, पैशाच, राक्षस। आसुर विवाह में क्या होता था, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, यानी कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय क्या कहलाता था, आसुर विवाह। गंध था पुरुष प्रेम से संबंधित जो विवाह था वो गंधर्व विवाह था। पैशाच विवाह क्या था, सोती हुई कन्या के साथ सहवास करना। राक्षस बलपूर्वक कन्या को छीन कर ले जाकर विवाह करना, ये क्या कहलाता था, राक्षस विवाह। यानी ये 4 जो है काफ़ी निंदनीय विवाह हैं, जिसको हम लोग आसुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस विवाह। आइए हम लोग देख लेते हैं ऋण। ऋण की संख्या कितनी थी, तो 3 थी, पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो पितृऋण में क्या होता था कि संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्ति पाता था, यानी संतान की अगर उत्पत्ति कर लेता था तो इस ऋण से क्या होता था, मुक्ति पा जाता था। ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित कर इस ऋण से मुक्ति पाता था, यानी इस ऋण से अपने पुत्र को शिक्षित कर देता था और इस ऋण से मुक्ति पा जाता था। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्ति पाता था। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दर्शन प्रवर्तक, तो चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, चार्वाक। योग की कौन है, पतंजलि। सांख्य के कौन है, कपिल मुनि। न्याय के कौन है, गौतम। पूर्व मीमांसा कौन है, जैमिनी। उत्तर मीमांसा कौन है, बादरायण। और वैशेषिक के कौन है, कणाद या उलूक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं, जैसे प्रमुख यज्ञ के बारे में देख लेते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ये सबसे महत्वपूर्ण ये यज्ञ था। ये साम्राज्य को विस्थापित करने के लिए, यानी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए घोड़े को छोड़ देते थे। राजसूय यज्ञ ये राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। वाजपेय ये शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया जाता था। अग्निष्टोम में क्या किया जाता था, स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव, यानी जो नर्क से स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव इससे संबंधित है, यानी अग्निष्टोम से संबंधित है। और यज्ञ है सौत्रामणि, तो पशु की आहुति से, यानी पशु की आहुति देने से यह संबंधित है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अन्य तथ्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, यानी इस काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। जो वर्ण था ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र, वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। यानी इस काल में हल को सीरा और हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता कहा गया है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो ये सांख्य दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन। इस काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। गाय को अघन्या क्यों कहा गया है, न मारे जाने वाले पशु। गाय को अघन्या इसलिए कहा गया है, या गाय को अघन्या के रूप में रखा गया है, न मारे जाने वाले योग्य पशु। इसमें किसको रखा गया है, गाय को। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। इस काल में मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में हुई है और मोक्ष की चर्चा उपनिषद में हुई है। अघन शब्द किसके लिए उपयोग होता है, तो ये गाय के लिए। इस काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। सर्वाधिक विकसित राज्य कौन था, पंचाल, जो उस टाइम एक कबीला था। तो आज की ये वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।